गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज मैं आपका एक नया टॉपिक ले रही हूँ, वित्तीय लेखांकन में सहसंबंध। अगर सहसंबंध देखा जाए तो ये होता है कोरिलेशन। एक विषय का दूसरे विषय के साथ कोरिलेट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सहसंबंध बोलते हैं। तो जो सहसंबंध है ठीक है, जो सहसंबंध है वो अंग्रेजी शब्द कोरिलेशन का क्या है, एक तरह से कोरिलेशन का प्राय है। और हिंदी भाषा में सहसंबंध के जो पर्यायवाची शब्द है वो ये होता है समन्वय या समवाय मतलब समन्वय या समवाय या सह संबंध या सहसंबंध। ठीक है, और इसका अर्थ होता है एक दूसरे के साथ निकटतम संबंध। ठीक है, अब देखो जो सहसंबंध होता है उसका जो अंग्रेजी भाषा है वो है कोरिलेशन, जिसका अर्थ होता है समन्वय या सहसंबंध। ठीक है, अब इसके जो पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची शब्द इसे समन्वय भी कहते हैं, समवाय भी कहते हैं और सहसंबंध भी कहते हैं और इंग्लिश में कोरिलेशन कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के साथ निकटतम संबंध। इसका मतलब होता है किसके साथ निकटतम संबंध, वाणिज्य विषय के साथ अन्य विषयों का संबंध क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। मतलब वाणिज्य विषय के साथ अन्य विषयों का संबंध क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। इसमें ये होता है कि हम एक सब्जेक्ट को, जैसे वाणिज्य को हम अगर अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। और इसको इसके साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मैं वाणिज्य की बात करूं, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, तो कॉमर्स के पार्ट में इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडी इन दोनों का कंटेंट होना आवश्यक होता है। इसके बिना वाणिज्य जो सब्जेक्ट होता है वो अधूरा माना जाता है। और मेन बात, जब हम विभिन्न प्रकार के विषयों को दूसरे विषयों के साथ बच्चों को जोड़कर पढ़ाते हैं तो क्या माना जाता है कि वो जो कंटेंट होता है वो इजी तो होता ही है, सरल तो बनता ही है, साथ साथ बच्चों के रुचि की पूर्व बनता है। मतलब उन्हें क्या लगता है, एक इंटरेस्ट आता है और विभिन्न प्रकार के अनुभवों को वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये माना जाता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर कर, मतलब एक तरह से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हुए पढ़ाते हैं दूसरे विषयों का, तो ये माना जाता है कि वो जो होता है वो बच्चों को क्या कर देता है, उसकी टीचिंग को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बना देता है, प्रभावशाली बना देता है। तो सहसंबंध के लिए वाणिज्य के अंदर भी विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध को बताया गया है। ये तो हो गया सहसंबंध का अर्थ। अब विभिन्न विद्वानों ने कोरिलेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी है। तो पहली जो डेफिनेशंस है वो ये है, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस दी है। तो पहली जो डेफिनेशन है परिभाषा है नंबर 1, मन के अनुसार मन बोलते हैं सहसंबंध के बारे में। सहसंबंध दो चरों के बीच
के बीच संयुक्तता को के स्तर को एक सांख्यिकी माप है। सांख्यिकी माप है। दूसरी डेफिनेशन दी जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार। जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। देखो, मन बोलते हैं कि सहसंबंध दो वेरिएबल्स के बीच संयुक्तता के स्तर का सांख्यिकी माप है। मतलब क्या करता है ये कि दो कंपैरेटिव करता है, दो विषयों में एक तरह से क्या करता है, दो वेरिएबल्स के अंदर क्या करता है, उनके लेवल का क्या कर देता है, माप निकालता है। मतलब एक तरह से एक चर से दूसरे चर की और क्या कर देता है, वो तुलना कर देता है और परिणाम विश्लेषण करके परिणामों को बताता है। क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को जब दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो हमारे पास एक विश्वसनीयता वाला क्या आता है, एक तरह का कंटेंट हमारे सामने, परिणाम हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। जे.एफ. हर्बर्ट बोलते हैं कि जो पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए। मतलब जो हमारा कैरिकुलम है उसे हमें इस तरह बनाना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से जो विषय का शिक्षण है वो दूसरे विषय के ज्ञान में क्या कर सके, सहायता कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाणिज्य सब्जेक्ट है, तो वाणिज्य का अर्थशास्त्र से और सामाजिक अध्ययन से क्या होता है, सहसंबंध माना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके अभाव में वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य जो विषय होता है वो अपूर्ण माना जाता है। तो वही चीज किसने बताई है, जे.एफ. हर्बर्ट ने बताई है। अब आता है एक डेफिनेशन प्रोफेसर वी.डी. घाटे के अनुसार। प्रोफेसर वी.डी. घाटे के अनुसार विभिन्न विषयों को पृथक एवं संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोफेसर वी.डी. घाटे बोलते हैं कि जो विभिन्न विषय होते हैं उन्हें
संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं। ऐसे नहीं कि वाणिज्य को अलग पढ़ा रहे, सामाजिक अध्ययन को अलग पढ़ा रहे, अर्थशास्त्र को अलग पढ़ा रहे हैं या सामाजिक विज्ञान को अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमारा कोई इस तरह का कंटेंट है कि वो इकोनॉमिक्स फील्ड में बेनिफिट हो रहा है, तो हमें बच्चों को जब वाणिज्य का हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसा आप वित्तीय लेखांकन बच्चों को बता रहे हो, तो वित्तीय लेखांकन में हम मुद्रास्फीति के बारे में बता देते हैं बच्चों को कि कैसे अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट के अंदर, वो बताते हैं। तो वो बेसिकली किसके बिहाफ पे हो रहा है, इकोनॉमिक्स लेवल पे हो रहा है। फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो ये अप एंड डाउन किसके माध्यम से हो रहा है, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमने एक वाणिज्य को अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन के रूप में क्या कर दिया, पूरा का पूरा उसको क्या कर दिया, एक तरह से क्लैरिटी दे दी। तो यही माना जाता है कि इसके अंदर प्रोफेसर वीडी घाटे क्या बोलते हैं कि विभिन्न विषयों को पृथक एवं संकुचित क्षेत्र में रखकर नहीं, बल्कि हमें उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये थी आपके वित्तीय लेखांकन में सहसंबंध की डेफिनेशंस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सहसंबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, आपका कार्य है सहसंबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा को समझाइए। सहसंबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।